ओम शांति। 10 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। अरे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। आप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। है सभी तृप्त? कहें हाँ जी बाबा। प्रश्न, कि तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर है, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती, देहभान आया, भक्ति शुरू हुई। भी बाबा के बनने के बाद भी देहभान है तो पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं कहे जाएंगे, तो भी थोड़ा थोड़ा भक्ति का अंश कहा ही जाएगा। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे, तो यहां नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। कि तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, वो भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाए ये बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो परंतु देह अभिमान में आ जाते हो, ये भी तुम समझते हो। लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है उनसे भी बाप पूछते हैं, जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। हाँ तो अनेक भगवान हो गए, अपने को भगवान कहते रहते। इसको कहा जाता है अज्ञान, घोर अंधियारा है। यह है ही भक्ति मार्ग। वो गाते हैं ज्ञान सतगुरु या अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु भोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर है। बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते, किसको याद करते थे, किसको पूछते थे। वह भक्ति का अंधियारा अब तो छूट गया है। आपको जान लिया, आपने परिचय दिया है। मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, ने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पार्ट बजाते रहते, निकल अब बेहद में चले गए हो। ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते? अभी तुम बच्चों को मालूम है आत्मा छोटी स्टार मिसल है। इतना समझते हैं फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते। वह भी क्या करे, छोटे बिंदु पूरा तो कर न कहते हैं। ब्रुकुटी के बीच चमक सितारा, अब उस सितारे की कैसे करे? भगवान का तो किसको पता नहीं, आत्मा का मालूम। आत्मा ब्रुकुटी के बीच रहती है बस। बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है। इससे पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते। छोटा रावण तो बना न सके, तो छोटा होता फिर बड़ा होता। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाता, छोटा बड़ा होता नहीं, वो कोई स्थूल चीज नहीं। रावण
रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि हो जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते। आगे यह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की, दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद कर। ये भी गायन है, को कितने थोड़े निकलते हैं। कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। इसको बाप को कहेंगे, बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल रहे हैं? नाम ही भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप से वर्षा, दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, ऐसे कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप न आए तो पेट भी न भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरे अर्थात तृप्त करते, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो बच्चों को कोई चीज दरकार ही नहीं, सब आशाएं पूरी कर देते, तृप्त आत्मा हो जाती। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा जाती। ये है बेहद की। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से हो जाती है क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बन। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे, बाप को तो सब याद करते हैं। कल कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, ब्रह्म में लीन हो। आपने बताया है कि ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही। वो लोग कितना माथा मारते समझते हैं, सितारों में भी कितना ढूंढते हैं, उनमें भी प्लॉट लेने का सोच कैसे हो सकता? किसको पैसा देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते। माया का पॉम स्वर्ग से भी जास्ती करके, स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अतः धन, एक मंदिर से ही देखो कितना धन। भारत में भी इतना धन था, बहुत खजाना भर। गजनवी आया और कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, आदि का कोई काम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी आदि शुरू, रावण का नाम लेते। बाकी रावण कोई है नहीं, कारों की प्रवेशता हुई इसी कोई रावण। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। बड़ी हर वर्ष बड़ी होते जाती, वर्ष जलाते जाते। भी दशहरा मनाते थे ना, देखते देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते, फिर सोना लूटने जाते। है क्या चीज, वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, ना पूजा आदि करते। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते। भक्ति मार्ग जैसे गुड्डी का खेल, वो भी कितना समय चलता है जानते, इतना नहीं करते। फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है।
इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते? यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए का खर्च करते, आप कितना प्यार से बैठ समझाते। हमने तुम बच्चों को अताह दिया, वह सब कहाँ गवाया? रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य में तो दूसरी कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, ये समझ तुमको अभी मिले। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है ये तो समझ सकते। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं। तो बाबा ही जानते हैं ना, सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते। ऐसे भी है, इसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, इसको बिल्कुल नहीं। कहता है ज्ञान या अज्ञान विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परमपिता परमात्मा है, फिर उनको ठीक कर भीतर में किया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए। बेहद का बाप उनको बेहद का सुख देते हैं। कहते भी है बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है। ये पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। सब भाई भाई है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं, ये सब बेहद के एक्टर्स है। वो अनादि पाठ का हुआ, ये वंडरफुल है ना। तुम बच्चे कितने समझदार बने हो। पढ़ाई में पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। से भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। में कितना मनुष्य दान पुण्य पर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बना। तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है, इतनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या कि इन किंग क्वीन आदि को देखे, क्या देखना, दिल में कोई आश नहीं होती। ये सब खत्म होने वाला है। के पास जो है सब खत्म हो। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है, एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा दे। पैसे भी ढेर कमाते, इतने पैसे छिपा लेते, क्या कर सकते। परंतु कोई कितना छिप नहीं सकता। नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, इसके लिए मना करते। बच्चों को का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक, तो आसमान सब अपने, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं कि मालिक भारत अविनाशी खंड आया हुआ है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की खुशी होती है, ये तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए।
बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते ना रात दिन का। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर ताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने तो बच्चे होनी चाहिए, वह कामकाज भी करते रहना। ये तो समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, ये विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है। हाँ, बड़ी लड़ाई न लगे। ये सब ड्रामा अनुसार होना ही है, ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते। ड्रामा में नूंद है, आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, हमारे लिए नई दुनिया जरूर आनी चाहिए। नई दुनिया पढ़ेंगे तो प्रारब्ध भी रेडी है ना सभी। हाँ जी बाबा, जो समझते आज भी बाबा ले जाए तो हम रेडी है। ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुशी। बाबा ने ये रथ भी ले लिया, भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। माँ बाबा ने धन सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर ये क्या करेंगे। बाबा का गीत बनाया हुआ है, अलफ को मिला अल्लाह भी झूठी बादशाही। आई तार अलफ की तो हुआ रेल का राही। फिर ये गदाई क्या करेंगे, कब जाएगी कुछ गारंटी। कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया। पार्टनर थे उनको जितना चाहिए लो बाबा पर पार्टनरशिप छोड़ दी। शरीर भी बाबा को दे दिया तो विश्व के मालिक बनते, अनेक बार मालिक बने। कितना सहज है। भल अपने घर में अपने आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार नमस्ते। वाह बाबा वाह, क्या बाबा क्या। पढ़ना के लिए मुख्य पॉइंट, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो आंख न खुले, दिल में कोई भी आश न रहे, क्योंकि ये सब विनाश होना। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा, पाप और वर्षा याद रहे, हद से निकल सदा बेहद में रहे। आज का मीठा वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। कारण कैसा भी क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, वो सब मनोरंजन का अनुभव। ऐसे को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं था। स्लोगन, हर गुण व ज्ञान की बात को संस्कार बनाओ। मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ, मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। इसका इशारा, एक बाप के साथ दिल की सच्ची प्रीत हो, माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो। लेकिन अगर सच्चे दिल की प्रीत नहीं है, सिर्फ बाप का हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, माया द्वारा घात होता रहेगा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, भाव निर्माण भाव वाणी। आज का नया दिन अब मुबारक मुबारक मुबारक। शुभ दिवस।